तब उनको जो है ना वो देखेंगे भाई वाकई में ये जीवित है प्रमाणित वो करेंगे। अब की बारी हम जिस तरह से हम करा जा करते ना दूसरे अकाउंट सेक्शन वाले भी कर जा कर फिर इसके बाद एक्सेस आप भी कर जा कर दे। अब थोड़ा सा ऊपर से यही डायरेक्शन आई है कि भाई जो है ना मैं खुद अकाउंटेंट की तरफ से कुछ ऐसे बता रहे थे नवीन जी जो फिजिकल मैं देखूँगा मैं अपने सामने ही दस्तखत कराऊंगा फार्म पर। तो ये बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है साथियों। चलो नहीं ऐसा है जी बात मलिक साहब कह रहे कि ऑनलाइन कर ले तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं आप ऐसे यदि आपको पढ़े लिखे हैं कर लेंगे ऑनलाइन, लेकिन बहुत से आदमी अपने पर यूनिट पर कार्यकारिणी का मगर चंदा दे रहे हैं तो हम क्यों बनवाओगे नहीं से क्यों नहीं बनवाओगे। हम तो समर्पित हैं साथियों, बिल्कुल अपना भर के भी देंगे। अब आओगे तो आपने तो भर के देना है, लेकिन हाँ थोड़ी सी हमारी अड़चन ये आएगी तो ये अपना फिजिकल वेरिफिकेशन होगी साथियों, ये आपको बताना चाहता हूँ। तो और ये अभी तक जो है ना सोल्व नहीं हो पा रहा है, ना सेंट्रल काउंसिल में हो पा रहा है, ना अपना बोर्ड से या कहीं से भी इनको चांस दिलाओ या क्यों करें कराओ या कोई ऑफिस जितनी कोर्ट से कोई उसका बेस लो कोई भी लो कहने का मतलब ये पॉइंट अहम है जी वर्क चार्ज की पीरियड काउंट कराना। कोई भी अपना बहने कहते हो हम तुम ये कह रहे थे गलती से दुआओगे कोई तुम भी लेते हो अभी हमारे को दुआओगे तुम भी कह रहे थे दुआओगे तो इसको भी बड़ा टॉप प्रायोरिटी पर इस पॉइंट को लेना सच है। हमारे प्रति भी कोई आदेश हो ना धरने का प्रदर्शन का या कुछ भी छोटा मोटा बेसिकली हालांकि जो है ना ये मैं कहना भी चाहता हूँ कहने का उसमें सेक्टर काउंसिल में लेकिन जो 10वां पॉइंट है ऐसा अपनाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा, परंतु धरना प्रदर्शन व नारेबाजी इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस पॉइंट में खास कर जो है ना हम यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं कह रहे, हम जिस भी कोने में जाते हैं या वहाँ बूढ़े हैं लेकिन हम जुझारूपन तो हमारे में कोई हमारे में तो मतलब 150 आ जाए 200 आ जाए कोई दाम लेकर एक बार करके तो देखो अमेंडमेंट करो उसको जो उसी का पॉइंट है ये संविधान का। चलो कोई बात नहीं संविधान का तो ये बात। आज जो है यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, सभी रिटायर्ड कर्मचारी हैं और कुछ उनकी समस्याओं को लेकर भी, और आप बाहर से आए हैं, स्टेट के हेड हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बी.आर. आहूजा हरियाणा बिजली पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। एसोसिएशन की गोहाना यूनिट ने आज अपनी मंथली मीटिंग में सेंट्रल काउंसिल के पदाधिकारियों को इनवाइट किया ताकि वो स्टेट में चल रही गतिविधियों की जानकारी दें। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा सरकार से बहुत बार निवेदन करने के बाद भी हमारी बहुत सी उचित मांगें सरकार ने ध्यान में नहीं लाई और उनका कोई भी उसका समाधान नहीं किया गया। इसमें मुख्य रूप से रिटायरीज़ को 65, 70, 75 और 80 साल की उम्र में हर बार 5% की बढ़ोतरी, जैसे कि 65 में 65 में 5%, 70 में 10%, 75 में 15% और 80 में 20% 8th पे कमीशन द्वारा ऑलरेडी दी गई है। इसी तरीके से हमारे पेंशनर्स को LTC मिलती है, लीव ट्रैवल कंसेशन, लेकिन 2011 में किसी क्लैरिफिकेशन के चक्कर में वो फैमिली पेंशनर्स की LTC बंद कर दी गई जो कि नाजायज़ है। ये LTC जब शुरू की गई थी तो हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल से शुरू हुई थी, जबकि इसको कैंसिल किसी एक अधिकारी के आदेश से कर दिया गया। ये गलत है। ये क्योंकि रिटायरी जो हैं वो एक ही ख़जाने से एक ही जगह से पेंशन लेते हैं, एक ही स्टेटस है उनका, और अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो पेंशनर और फैमिली पेंशनर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो LTC के भुगतान में ये जो डिस्पैरिटी है वो बिल्कुल गलत है, बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसकी हरियाणा गवर्नमेंट से बहुत बार इसके नोटिस में लाया गया है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई समाधान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पेंशनर्स में भारी रोष है। इसी प्रकार ट्रेड बेनिफिट के नाम से हर स्टेट गवर्नमेंट या हर डिपार्टमेंट अपने रिटायरीज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है। ऐसे ही बिजली पेंशनर को जब वो सर्विस में थे तो फ्री यूनिट दिए जाते थे, 80, 100 या अब 160 हो गए।
तो ये फ्री यूनिट ट्रेड बेनिफिट के नाम से पेंशनर्स को भी मिलने चाहिए, इसका भी सरकार से बहुत बार अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार इस उम्र में जो रिटायरी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी स्वास्थ्य के प्रति समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती हैं। बीमारियां कमज़ोरी की वजह से घर कर लेती हैं और उनका समाधान, उनका इलाज बहुत आवश्यक होता है। सरकार की बहुत बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी ये सिस्टम अभी तक कैशलेस नहीं हुआ, जिससे रिटायरीज़ में बहुत भारी रोष है। रिटायरीज़ की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए कैशलेस करना इसका अति आवश्यक है। इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में सभी पेंशनर्स ने सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त किया। इसका मेरा निवेदन है सरकार से कि इसका उचित समाधान समयपूर्वक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, कुछ और भी जो है डिमांडें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। कुछ रिटायर होने के बाद कर्मचारी बीमार भी हो जाते हैं, कुछ चलने में असमर्थ रहते हैं, तो उनके जो फॉर्म्स वगैरह भरेंगे तो वो कैसे भरे जाएंगे, जैसे सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन है? देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैशलेस की हैं। पेंशनर्स की हर बीमारी का इलाज वो कवर करते हैं। अगर मैं बात करूं आयुष योजना का, आयुष योजना में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हरियाणा सरकार ने जो बेनिफिट दिया है 5 लाख का, वो पूरे साल में एक बार दिया है। जबकि पेंशनर्स को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रीइंबर्समेंट है वो अमाउंट का कोई चक्कर नहीं है। कितने भी अमाउंट का बिल हो और साल में चाहे कितने भी बिल हो, उसकी बीमारी के आधार पे वो उनकी पेमेंट की जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस उम्र में लोगों के पास अपने इलाज के लिए पैसा नहीं होता, और गवर्नमेंट के लिए अगर ये अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं तो उस सम्मान को देखते हुए जो रीइंबर्समेंट का सिस्टम बंद करके इसको कैशलेस किया जाए, ये अति आवश्यक है। अभी कुछ लाइनें और पढ़ रहे थे कि उनको आकर यहाँ एक्शन के सामने या किसी के सामने सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो कुछ लाइफ सर्टिफिकेट, ये बात थी लाइफ सर्टिफिकेट की। लाइफ सर्टिफिकेट पहले क्या होता था कि रिटायरी जो है अपनी एक एप्लीकेशन दे दिया करता था कि मैं इस डेट को लाइव हूँ और मेरी पेंशन जो है कंटिन्यू की जाए। लेकिन समय समय के अनुसार जो अमेंडमेंट होती है उसमें ये किया कि जो आदमी डिवीज़न में आके डीडीओ के सामने जो अपना वेरिफिकेशन देंगे वो पर्सनल लेवल पे आके देंगे। इसमें समस्या ये आती है कि जो लोग बेड रिडन हैं या पैरालिसिस की वजह से नहीं आ सकते, उसका समाधान क्या हो? उसके समाधान के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम लागू किया, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कोई भी पेंशनर अपनी पेंशन को कंटिन्यू करने के लिए वंचित नहीं रहेगा अगर वो ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करता है। आपकी कुछ डिमांडें भी हैं जिसको लेकर आज मीटिंग भी हुई? वही डिमांडें मैंने आपको बताई हैं। हमारा निगम लेवल पे कोई पॉलिसी मैटर इशू जो है वो पेंडिंग नहीं है, हम सब सुलझा चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। गवर्नमेंट लेवल पे जितनी भी हमारी समस्या हैं वो पिछले 10 वर्षों से यूं की यूं खड़ी हैं। सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। अगर सरकार ये चाहती है कि वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, स्टेटमेंट में तो बहुत बार आता है लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा। अपने बुजुर्गों को सम्मान दें जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस उम्र में, और बुजुर्गों की, पेंशनर्स की जो डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उनका समाधान किया जाए। अगर नहीं मानती सरकार तो क्या किया जाए? सरकार से तो कहा ही जा सकता है, उनके नोटिस में लाई जा सकती है, क्योंकि ये जो डिमांड्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। सरकार अगर चाहे तो इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है, नॉर्मली क्या होता है कि सरकार ये महसूस करती है कि जब इलेक्शन आएंगे तब हमें पेंशनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारे वोटों की ज़रूरत होगी, तब सुनते हैं। और अगर वो अपने पेंशनर्स का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो बिफोर इट इज़ वेरी मच लेट, जो बेनिफिट लेने वाला अगर नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट बेनिफिट देगी तो उसका क्या बेनिफिट है? समय पर जो चीज़ दी जाती है, जस्टिस इज़ ओनली गुड व्हेन इट इज़ गिवन ऑन टाइम। तो सरकार से पूरा अनुरोध है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनकी सुनवाई करके उनका समाधान करें। क्या नाम है, क्या पता है आपके पास? मैं BR आहूजा, बिजली पेंशनर एसोसिएशन की स्टेट बॉडी में सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी की गई है गोहाना में, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे गोहाना यूनिट के कर्मचारियों की पेंशन की मासिक बैठक थी।
जिसमें सेंट्रल काउंसिल को हमें बुलाया गया है और इनमें जो पेंशन की जो दिक्कत थी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। खासकर अभी हमारे आहूजा जी ने बताई मांगे, जिसमें खासकर फैमिली पेंशन को LTC देने की बात है और जो पेंशन साथी जो 65, 70 और 75 के इनकी हमने गवर्नमेंट को एक मांग पत्र दे रखा है कि इनकी 5, 10, 15 के हिसाब से इनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन आज तक उसको गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात है ट्रेड यूनियन जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं रिटायरीज को सुविधा दी जाती है। हमारे यहाँ वर्किंग क्लास को फ्री यूनिट की सुविधा है। हम ये चाहते हैं हमें भी फ्री यूनिट की सुविधा मिलनी चाहिए, जो कई वर्षों से हम इस बात की मांग कर रहे हैं। चौथी हमारी मांग है कि हमारे जितने भी पेंशन के रिवाइज केस हैं, पीछे हरियाणा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पे बैंड आया था, उसके हिसाब से कुछ पेंशन की वो पेंशन अभी रिवाइज नहीं हुई है, उनको पूरा किया जाए। और भी काफ़ी लोगों की कैशलेस की बात है। जहाँ तक आज जो हमारा यहाँ का पेंशन है उनको इलाज के मामले में हमें अभी तक 4 साल से सरकार कह रही है हम कैशलेस की सुविधा देंगे। हम 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कैशलेस की सुविधा नहीं मिली है। अगर डिमांडें आपकी नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, हम अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें लोगों के क्या विचार होंगे उस हिसाब से हम अपना कार्यक्रम बनाएंगे। क्या नाम है, क्या पता है? मैं वीर सिंह, चीफ ऑर्गेनाइजर स्टेट, हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन। कहना चाहेंगे आज आपने मीटिंग की है और कुछ अपनी मांगों को लेकर भी बातचीत की है। स्टेट से भी काफ़ी बड़े जो है आपके आए हैं अध्यक्ष वगैरह भी और कार्यकर्ता भी। हाँ देखिए, मैं यूनिट गोहाना का प्रधान होने के नाते सारी बात डिटेल में बताऊंगा, सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन के बारे में भी और डिमांड्स के बारे में भी और स्थानीय प्रशासन से जो बात होती है उसके विषय में भी। जहाँ तक स्थानीय प्रशासन या कोई डिमांड या ग्रीवेंसेस कोई भी समस्या है तो हमारी इस टाइम यहाँ पर गोहाना लेवल पर कोई पेंडिंग नहीं है। जहाँ तक बात रहेगी सेंट्रल काउंसिल की, वो निगम से और सरकार से संबंधित, दोनों से संबंधित हमने जो है जनरल सेक्रेटरी अपना चीफ ऑर्गेनाइजर श्री वीर सिंह जी को और स्टेट सेक्रेटरी श्री BR आहूजा जियों को हमने डिमांड्स दे दी हैं और एक कॉपी आपके पास अगर नहीं मिली तो आपके कॉपी मिल जाएगी जी। और ये जो है ना हमारी अब से नहीं है, काफ़ी लंबित कम से कम 7-8 साल से डिमांड पेंडिंग चली आ रही हैं। जैसे कि मुख्य मांग, एक तो विडो को LTC नहीं मिली, जैसे हमें LTC 4 साल के बाद एक बार मिलती है, तो इसी तरह से LTC विडो को भी मिलनी चाहिए। तो सबसे मुख्य डिमांड एक तो ये है कि एक वर्क चार्ज का जो है ना पीरियड का जो है वो पेंशनरी बेनिफिट में नहीं मिल रहा कुछ साथियों का, क्योंकि इसमें कई तरह की काफ़ी मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए तब से पेंडिंग चला रहा है। सरकार ने या निगम ने कोई दूसरा चांस नहीं दिया है इसको। कई बारी जो है ना हमने सेंट्रल काउंसिल को लिखित में भी दे लिया है और सरकार ने ऊपर भी बात करी, निगम से भी बात करी है जी, लेकिन इसका समाधान नहीं हो लिया है। और तीसरी बात यूनिट फ्री की, 160 यूनिट फ्री जैसे अपना इस टाइम रेगुलर कर्मचारी को मिलती है, हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने भी रिटायरी साथी हैं इनको भी टाइम पर पे 160 यूनिट फ्री मिलनी चाहिए। और जी कुछ और अपना 1-2 डिमांड और हैं, जैसे कि कैशलेस, हमने 1.5 साल हो गए फार्म भर रखे हैं, जबकि हमारे ऊपर इतना दबाव था निगम इसकी तरफ से, एक्शन ऑफिस की तरफ से या सरकार की निगम की तरफ से, दोनों की तरफ से, कि आप कैशलेस का फॉर्म फटाफट भर के दो ताकि अपना सभी का आपका कैशलेस जो है ना सुविधा आपको दी जाए। लेकिन 1.5 साल के करीब हो गया फार्म भरे, अभी तक हमने उसका कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए बहुत ही खेद है। हमारे पास, महासचिव के पास, मेरे पास या यूनिट के अन्य पदाधिकारियों के पास पत्र, चिट्ठी, टेलीफोन आते रहते हैं कि भाई आप जो ना अभी तक कैशलेस स्कीम क्यों नहीं करवाई, जब हम मर जाएंगे या हम आपसे बिछड़ जाएंगे क्या जब करवाओगे, हमें क्या फ़ायदा हुआ, जब 1.5 साल हो गए फार्म तो हमें उसकी फैसिलिटीज़ का अभी तक हमें इसका सुविधा नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा होगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जी जिसकी वजह से जो है ना अभी तक वो नहीं हो रहा। तीसरी एक और बात है जी, काफ़ी दिन से एक लंबी
समय से पेंडिंग चली आ रही है कि 80 साल से ऊपर के 20%, 30%, 40, 50 और 100% वाली सुविधा है जी। पे स्केल, जो पे स्केल ओरिजिनल पे स्केल है, पे मिलती है जो, उसमें 20% की 80 साल के बाद 20% ऐड करते हैं। फिर जो है ना जी 30 साल के बाद जो है ना 5%, फिर 10%, फिर 5 साल के बाद, फिर ऐसे 100 तक चली जाती है। तो हमारी डिमांड ये थी जी कि 65 से शुरू करके 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में जो है 15%, इसके बाद ऑनवर्ड जो पीछे आगे मिलती आ रही है वो मिल ही रही है। हमारी ये डिमांड थी, लेकिन ये बात न जाने किस कारण से, भाई हो सकता है कि हमारी सेंट्रल काउंसिल में मैं स्पष्ट कहूँ कि कोई कमजोरी रही हो, या बात करने में असमर्थ हो, या मतलब जो है समझाने में समर्थ हो। ऐसी हालांकि बहुत सूझबूझ से सारे जितने पदाधिकारी थे बड़े सूझबूझ वाले थे, समझदार थे, लेकिन ये 5-6 डिमांडें जो हैं अभी तक हमारे सारे कर्मचारियों के भी लिंगरिंग ऑन यानी लटक रही हैं। हमें उम्मीद करते हैं सेंट्रल काउंसिल जो पदाधिकारी अब आ रहे हैं अपनी सेंट्रल काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसमें ये डिस्कस करके सरकार से या निगम से मिल के और ये सारी समस्याओं का समाधान करें। यही हमारी जो है ना आज बुलाने का मुख्य उद्देश्य। वैसे मासिक मीटिंग हमारी हर महीने होती है, लेकिन जैसे कि इनकी भी इच्छा थी भाई आपको जो है ना मोबिलाइजेशन भी हो जाएगी और हम अपने विचार भी अपनी को और हम अपनी कहेंगे। इसके बाद आपको पता लगेगा कि वो नई सेंट्रल काउंसिल बनी है तो हम विचारों का आदान प्रदान हो गया जी। और उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल काउंसिल से जितने पदाधिकारी हैं कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा जी। धन्यवाद सर। साहब सिंह शर्मा प्रधान जी, वैसे SSC रिटायर SSC।